तो यहाँ पे जब हम न्यू ऑर्डर पे जाते हैं, हमारी यहाँ पे एक टाइप है मार्केट एग्जीक्यूशन, या हम इसे बोलते हैं इंस्टेंट ऑर्डर, कि जहां पे भी मार्केट अभी है वो उसी टाइम वहां पे ऑर्डर हमारा प्लेस हो जाए। ठीक है। अब इसी जगह में अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर आ रहा है। इसी तरह से जब मोबाइल के अंदर आप करेंगे, न्यू ऑर्डर पे ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहां पे पेंडिंग ऑर्डर या इंस्टेंट एग्जीक्यूशन या मार्केट एग्जीक्यूशन, कि मार्केट एग्जीक्यूशन मीन जो करंट मार्केट की प्राइस है उसी पे एग्जीक्यूट कर दो, उसी पे ट्रेड ओपन कर दो। और पेंडिंग ऑर्डर मीन कि हम मार्केट को या ब्रोकर को एक स्पेसिफिक प्राइस बताएंगे जिसपे वो हमें, अगर मार्केट वहां पे जाएगी तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसके अंदर हम पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर टाइप्स हैं वो 6 ऑर्डर टाइप्स हैं। समझ रहे हैं? 6 ऑर्डर्स की टाइप्स हैं। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट। हम इसमें से सिर्फ 4 टाइप्स को सीखेंगे जो कि हमारे लिए जरूरी हैं, बाकी 2 वो हम अभी नहीं कर रहे। तो 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स जिनको हम आज स्टडी करने वाले हैं। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। आपने बस ये चीज याद रखनी है। अब बाय लिमिट, सेल लिमिट क्या है और सेल स्टॉप, बाय स्टॉप क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक ड्राइंग सी बना के बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऐसे कर रही है, मैं मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। और अभी जो है मार्केट सपोज करें इस जगह पे है, आप समझ रहे हैं। अब आपके पास एक एरिया है ये वाला, जहां से आपको लगता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर 2-4 दफा 5 दफा यहाँ से उठी थी, ठीक है, इस जगह से। तो अब अगर वापस इस एरिया में आएगी तो मैं फिर दोबारा यहीं से बाय की ट्रेड लूंगा, और मैं बाय की ट्रेड 3 कैंडल्स कंफर्मेशन के बगैर लेना चाह रहा हूं फॉर एग्जांपल, क्योंकि 3 कैंडल्स कंफर्मेशन के लिए आपको ऊपर बैठे होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अब यहां पे ये चीज देखें कि मार्केट आपके उस ऑर्डर से, जहां आप मार्केट चल रही है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे इस जगह पे इस लाइन पे चल रही है, ठीक है, यहाँ पे है इस जगह पे। अब आप नीचे से आप क्या कह रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट यहाँ से जो करंट जगह है, करंट प्राइस है, उस जगह से नीचे जाएगी, ठीक है, और आपका नीचे जाने पे एक बाय का ऑर्डर ओपन हो जाए। समझ रहे हैं? मार्केट करंट प्राइस से नीचे जाए और नीचे जाने के बाद एक पॉइंट पे, एक प्राइस पे जाके आपका बाय का ऑर्डर ओपन हो जाए, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। आप बेशक मार्केट को देख रहे हो, आपका MT45 ओपन हो या ना हो, तो जब भी मार्केट वहां पे जाए तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर बाय का ओपन हो जाए। इस चीज को समझिएगा कि मार्केट ऊपर खड़ी है और आपने बाय का ऑर्डर नीचे से लगाना है, ठीक है। अब इसी को ऑपोजिट कर दें कि मार्केट यहां पे खड़ी है, इस जगह पे मार्केट खड़ी है। आप कह रहे हो कि मार्केट अगर इस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक करे, सपोज करो यहां पे मैं एक ये एरिया बना देता हूं, ठीक है। आप कहते हो मैंने इस जगह पे सेल नहीं लेनी, ठीक है, सपोज करें आप कहते हैं मैंने इस जगह पे सेल नहीं लेनी, मैंने ये वेट करना है कि मार्केट अगर इस जगह पे
इस एरिया को ऊपर ब्रेक करती है, इस प्राइस को, ठीक है। यहाँ पे मार्केट इस टाइम खड़ी है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाते हुए इस प्राइस को ऊपर ब्रेक करती है या इस प्राइस को टच करती है, तो आपका बाय का ऑर्डर ओपन हो जाए। एग्जीक्यूट ओपन नहीं, बाय का ऑर्डर बता रहा हूं। अब दो चीजें मैंने बताई हैं, फिर दोबारा सुन लें कि मार्केट करंट प्राइस से नीचे जाए, ठीक है, और एक एरिया में जाके आपका बाय का ऑर्डर ओपन हो जाए, सही है। दूसरा जो मैं टर्न बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि मार्केट यहाँ पे खड़ी है और मार्केट ऊपर जाते हुए इस प्राइस को ऊपर जब टच करे तो बाय का ऑर्डर ओपन हो जाए। समझ आ गई? अब इसके लिए आप कौन सी टाइप्स यूज करेंगे? दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। एक मार्केट को आप कह रहे हो नीचे जाके बाय का ऑर्डर ओपन हो, और एक कह रहे हो कि मार्केट ऊपर जाके इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेक करे तो मेरा ऑटोमेटिकली ऑर्डर बाय का ओपन हो जाए। तो अब जो नीचे वाला ऑर्डर होगा, क्या आप कह रहे हो मार्केट नीचे जाके बाय करे और ऊपर आए, ऊपर आएगी, तो उसके लिए आप बाय लिमिट यूज करोगे। समझ आ रही है? कि करंट मार्केट से जब मार्केट नीचे, आप नीचे की प्राइस बताते हो इसको कि मार्केट करंट प्राइस से नीचे जाते हुए इस प्राइस को टच करे तो मेरा बाय का ऑर्डर ओपन हो जाए, तो आप बाय लिमिट यूज करते हो। इसी को आप ऑपोजिट करो कि मार्केट करंट जगह पे खड़ी है और आप कहते हो मार्केट ऊपर जाके डाउन साइड पे आएगी, तो आप जब मार्केट ऊपर इस स्पेसिफिक लेवल पे चली जाए तो आपका सेल का ऑर्डर ओपन हो जाए, तो उस वजह उसके लिए आप सेल लिमिट यूज करोगे। समझ रहे हैं? नीचे जाके बाय का ऑर्डर ओपन हो जाए वो बाय लिमिट होगा, ऊपर जाके सेल का ऑर्डर ओपन हो तो वो सेल लिमिट होगा। इसी का ऑपोजिट है कि नीचे जाके अगर इस एरिया को ब्रेक करे, सही है, तो ब्रेक करने पे आपका सेल का ऑर्डर ओपन हो जाए। नीचे जाते हुए एक एरिया को ब्रेक करे और आपका सेल का ऑर्डर ओपन हो जाए, उसके लिए आप सेल स्टॉप यूज करोगे। ऊपर जाते हुए अगर किसी एरिया को ब्रेक करे और आप कहते हो अगर इस एरिया को ऊपर जाते हुए ब्रेक करेगी तो और ऊपर जाएगी, तो आप उस टर्न के लिए बाय स्टॉप यूज करोगे। ब्रेक करे स्टॉप वाले ऑर्डर्स और टच करके वापस आए वो लिमिट्स वाले ऑर्डर्स। समझ आ गई? नीचे जाके दोबारा बता रहा हूं, नीचे आके मार्केट किसी एरिया को टच करके आप कहते हो रिवर्स करेगी, नीचे आते हुए किसी एरिया को टच करके रिवर्स करेगी, ऊपर जाते हुए किसी एरिया को टच करके रिवर्स करेगी, ठीक है, रिवर्स यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो आप लिमिट ऑर्डर यूज करोगे। अगर आप कहते हो ऊपर जाते हुए मार्केट नीचे आएगी तो आप सेल लिमिट यूज करोगे, नीचे जाते हुए मार्केट ऊपर जाएगी तो आप बाय लिमिट यूज करोगे। और अगर आप कहते हो ऊपर जाते हुए मार्केट किसी एरिया को ब्रेक करेगी तो आप बाय स्टॉप यूज करोगे, नीचे जाते हुए किसी एरिया को ब्रेक करके और नीचे जाएगी तो आप सेल स्टॉप यूज करोगे। सिंपल। समझ आ गई आपको? अब इसके अंदर हम यहाँ पे थोड़ा सा, मैं आपको, मार्केट अभी ओपन नहीं है जिस वजह से मैं आपको ऑफ मार्केट में ही कुछ करने की हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ये चीज देखें कि ये गोल्ड की प्राइस है, मैं यहाँ पे सिंपल दो लाइंस ड्रॉ कर देता हूं सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी। अब इन दोनों लाइंस पे मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि मार्केट जो है वो इस जगह पे आएगी और आने के बाद जो है वो वापस आएगी, सपोज करें, ठीक है, ऐसे वापस आएगी। और सेम इसी का जो मैं ऑपोजिट कहूंगा वो ये होगा कि मार्केट अगर यहां से गिरते हुए इस जगह पे आएगी
ठीक है, तो मैं यहां से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट इस एरिया को टच करके ऊपर जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे न्यू ऑर्डर में। न्यू ऑर्डर में आने के बाद आप राइट इधर मार्केट एग्जीक्यूशन से पेंडिंग ऑर्डर कर दोगे। अब आपने अगर ऊपर से सेल करना है ऊपर जाते हुए, तो आप सेल लिमिट यूज करोगे। सेल लिमिट यूज करके आप वॉल्यूम में अपनी लॉट साइज यूज करोगे। लॉट साइज आपकी 0.05 है या 0.01 है सपोज करें। उसके बाद आप प्राइस में आप कह रहे हो कि जिस प्राइस को टच करके मार्केट वापस आएगी वो प्राइस लिखेंगे। ठीक है, और उसी जगह पे आप स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक और ऑप्शन है एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरी डेट, कि अगर आप कह रहे हो कि मार्केट आज के दिन में ऐसा नहीं करती तो कल की डेट में मार्केट ऑर्डर ये वाला खत्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो वो आप यहाँ पे वो डेट भी लिख सकते हो। समझ रहे हैं? इसी तरह से बाय का होगा कि जब आप बाय करना चाह रहे होगे, नीचे जाके यहाँ पे इस जगह पे आए और मार्केट आपका एक बाय का ऑर्डर ओपन कर दे, तो आप यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर में जाके बाय लिमिट सेलेक्ट करोगे और नीचे लॉट साइज और यहाँ पे वो वाली प्राइस लिखोगे कि जहाँ पे मार्केट टच करके वापस आएगी आपके मुताबिक। और सेम सेल स्टॉप बाय स्टॉप है कि अगर आप यहाँ पे कहते हो कि मार्केट जो है वो, अगर मार्केट ने इस ऊपर वाली लाइन या फिर इस नीचे वाली लाइन को ब्रेक कर दिया यहां से, तो और ऊपर जाएगी, और अगर इस लाइन को ब्रेक कर दिया तो और नीचे आएगी सपोज करें। तो आप क्या करोगे, न्यू ऑर्डर में पेंडिंग ऑर्डर बाय स्टॉप सेल स्टॉप, बाय स्टॉप करके लॉट साइज लिखोगे और वो प्राइस लिखोगे कि जहां पे आपको लग रहा है कि इस प्राइस को अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो मार्केट और ऊपर जाएगी, तो वो प्राइस यहाँ पे 2038.18 है, अब वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से सेल स्टॉप है कि मार्केट अगर यहाँ से गिरते हुए इस प्राइस को 2034.42 को ब्रेक करती है तो और नीचे जाएगी, तो वो आप ये प्राइस यहाँ पे लिख देंगे। और इसका टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस भी आप दे सकते हैं उसी टाइम पे, और एक्सपायरेशन डेट भी दे सकते हैं। और इसके बाद प्लेस पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर लग जाएगा। ये सिंपल पड़ा रहेगा जब तक मार्केट वहां पे उस प्राइस को टच नहीं करेगी, वो ऑर्डर विदाउट एनी लॉस एंड प्रॉफिट वहां पे सिर्फ आपको नजर आ रहा होगा, उसका प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं चलेगा। यहां तक समझ किस किस को आ गई है या किसको नहीं आई? जिसको नहीं आई वो हाथ खड़ा करे काइंडली।